नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ भारत। मेरे साथ मौजूद हैं राम गोपाल कोरी जी। राम गोपाल कोरी आज ही मिल्कीपुर उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी या फिर प्रत्याशी कह लीजिए घोषित हुए हैं। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन जब से बीएसपी ने अनाउंस किया है कि वह उपचुनाव को पूरी ताकत से लड़ेंगे, तब से भाजपा और सपा के समीकरण जो हैं वो कहीं ना कहीं डगमगा रहे हैं। आपको बता दें कि अवधेश प्रसाद जो कि इस समय अयोध्या के सांसद हैं, उनकी सीट ये थी। जब वो लोकसभा चुनाव जीते तो ये सीट खाली हुई। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये रहेगा कि क्या तैयारी रहेगी बहुजन समाज पार्टी की मिल्कीपुर से, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी है उसका कॉन्फिडेंस वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो चुनाव जीत के आए हैं अवधेश प्रसाद जो हैं उसकी वजह से वो कह रहे हैं कि लगातार क्योंकि उनके बेटे ही चुनाव लड़ने वाले हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस जो है बहुत ज़्यादा हाई दिखाई दे रहा है। आपकी तैयारी क्या रहेगी? आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने आज हमको अपना आशीर्वाद दिया है। मिल्कीपुर विधानसभा से हमको घोषित किया है। हम आदरणीय बहन जी को हमारा पूरा परिवार, हमारा बहुजन समाज पार्टी रेडी है। निश्चित तरीके से आदरणीय बहन जी का जो आशीर्वाद है वो बहुजन समाज पार्टी के लिए ही है, वो हमारे लिए ही नहीं है, बहुजन समाज पार्टी के लिए है। क्योंकि साथियों, ये बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, साथ साथ मिशन है, और मिशन से जितने लोग जुड़े हुए हैं वो बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना सुप्रीमो मानते हैं, और इसी को मान करके आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की बात को हम मिल्कीपुर में जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। अच्छा, आप 2017 में भी चुनाव लड़े थे मिल्कीपुर से, तब आपको 47,000 के आसपास वोट मिला था। उसके बाद क्या लगातार आप सक्रिय हैं क्षेत्र में? हम 2017 से जब चुनाव में मैं लड़ा था, तो उसके बाद भी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हमको इधर कई मंडलों की जिम्मेदारी भी दिया था, लेकिन मैं बीच बीच में वहाँ पर सुख और दुख में हमेशा हाजिर रहता था, और जा करके हम अपने कार्यकर्ताओं के बीच में उठना बैठना और उनके घर पे जाना आना हमेशा लगा रहता था। अच्छा, क्या तैयारी है बीएसपी की? बीएसपी अब तक उपचुनाव उस तरीके से नहीं लड़ती थी, लेकिन 10 सीटों पे उपचुनाव है। एक और सपा है, एक और भाजपा है। भाजपा के लिए भी साख की बात हो गई है अयोध्या, उसके बाद मिल्कीपुर, और सपा के लिए भी साख की बात हो गई है। तो आप लोगों की तैयारी क्या है? किस तरीके से आप ज़मीन तक लोगों के पास जा रहे हैं, क्योंकि 2024 में अयोध्या सीट से इतना अच्छा प्रदर्शन बीएसपी का नहीं रहा। आदरणीय बहन जी ने हमको आशीर्वाद दिया है, और आदरणीय बहन जी का आशीर्वाद वो जन जन तक पहुँचता है। और चाहे आज इधर संविधान के नाम पे हो, पीडीए बनाने की जो बात आई, इन्होंने कदम उठाया है, आदरणीय बहन जी ने उसको ट्वीट करके ही एक संदेश भेजने का काम किया है, जो जनता आज उसको हर गली चौराहे चक्की पर जो है उस चीज़ का निश्चित तरीके से अपने जोर शब्दों से कहती है कि नहीं, अब की बार आदरणीय बहन जी का हम जोर लगा करके यहाँ से जो भी प्रत्याशी आएगा हम उसको निश्चित तरीके से जिताने का काम करेंगे। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो 24 में हुआ वो अब नहीं होगा? नहीं, वो जो लोकसभा चुनाव में जो हुआ नहीं होगा। नहीं होगा। अच्छा, तो आपके यहाँ पे जो क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जिस तरीके से जो लोगों की समस्या अपनी रही, वो किस प्रकार की समस्या हैं? क्या मुख्य, क्योंकि अयोध्या जो है वो पूरे विश्व में विख्यात है, तमाम जगहों पर जाना जाता है, लेकिन वहाँ पे भाजपा के हारने का कारण रहा कि वहाँ पे जो समस्याएं थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो क्या समस्या है, उन पर किस तरीके से आप लोग काम करेंगे? हम लोग बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट हैं। हम लोग अपनी पार्टी में भरोसा और विश्वास रखते हैं, और निश्चित तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है डबल इंजन की आज विफल दिखाई देती है। चाहे वो गौरक्षक का मामला हो, आप देख जाएंगे तो जितने गौरक्षक बने हुए हैं वो वास्तविकता केवल नाम मात्र हुए हैं। आज भारत देश में सबसे बड़ी जो व्यवस्था है इस सरकार की जल व्यवस्था, जो केंद्र सरकार ने गांव-गांव तक टंकी लगवाने का नल जल योजना, नल जल योजना की बात है, वो टंकी कहीं बनी है कहीं नहीं बनी है, और गांव में एकदम खन खन करके गड्ढा कर करके सारे लोग परेशान हैं।
तो हमारे साथ अभी रामगोपाल कोरी जी मौजूद थे, जो कि मिल्कीपुर से बसपा के प्रत्याशी हैं उपचुनाव में। वहाँ से कायस के लगाए जा रहे हैं कि सपा से अवधेश प्रसाद के बेटे जो हैं वो चुनाव लड़ेंगे और भाजपा से गोरखनाथ जो हैं वो चुनाव लड़ेंगे। जो आरक्षित सीट है, जो जातीय समीकरण हो जाते हैं, उसके हिसाब से देखा जाए तो वो दोनों सपा और भाजपा के जो उम्मीदवार हैं वो पासी समुदाय से आते हैं, और ऐसे में जो बसपा के उम्मीदवार हैं वो कोरी समाज से आते हैं। तो ऐसे में जो जातीय समीकरण है वो कहीं ना कहीं बीएसपी के फेवर में नज़र आते हैं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव को भी नहीं भूला जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन वहाँ पर रहा और पूरे देश में इस बात की चर्चा रही, और भाजपा जो है वो अपना ही घर जो कहा करती थी अयोध्या, वो हार गई। तो अब देखने वाली बात है कि भाजपा और सपा के लिए मिल्कीपुर सीट जो है वो साख है। ऐसे में जो बीएसपी के प्रत्याशी हैं, जो मजबूत अपना जातीय समीकरण तमाम संगठन की चीज़ें लेकर आए हैं, वो किस प्रकार से इस साख को भेद पाते हैं और ये सीट जीत पाते हैं, क्योंकि बीएसपी के लिए भी ये उपचुनाव जीतना उतना ही ज़रूरी है जितना भाजपा और सपा के लिए।